इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री माणक चंद जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पुत्र शुभम एवं सम्यक, पौत्री पौत्र लविष्का अर्थव एवं समस्त पाटौदी परिवार मानक चंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान। फर्म राज फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड। स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की पुण्य स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, श्रीमती तपस्या जैन, निवासी ऑगस्टा जॉर्जिया, यूएसए, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रेरणा जैन रॉथ, डॉक्टर वैन रॉथ, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नताशा जैन। श्री राजेश जैन, डायरेक्टर, वर्धमान ज्वेलर्स, ए यूनिट ऑफ जेएमआर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। श्री अजय जैन, नई दिल्ली एवं समस्त गुरु भक्त परिवार। स्वर्गीय श्रीमती शोभागी देवी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान पदमचंद, राजरानी, सचिन, अमिता, पंकज रिद्दी, नीरज अंतिमा, निधीर, अव्यक्तु, अभियान, किशा गंगवाल, मिठड़ी वाले, जयपुर, ईटानगर, राजधानी ऑटो एजेंसी, पेट्रोल पंप। श्रीमती वीणा जैन, श्री संदीप, रचना जैन, श्री अमित, दीपिका जैन, श्री धर्मेंद्र, अनुश्री जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लिया है बना जो न हमसे वो बनाया है तुमने, सूझा न हमको वो सुझाया है तुमने, बना जो न हमसे वो बनाया है तुमने, सूझा न हमको वो सुझाया है तुमने, मरुस्थल में हमने चमन पा लिया है, मरुस्थल में हमने चमन पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। और चंद पंक्तियां हमारे गुरुवर के द्वारा चलाए हुए गौशालाएं जो जगह जगह खोल रहे हैं, तो आप सभी जीव दया में अपना सहयोग दें। इस भावना से मैं चंद पंक्तियां, एक छोटा सा गीत, उसके माध्यम से गुरुवर के तक हमारी आवाज पहुंच रही हो, ऐसी भावना के साथ हमारी गाय और बछड़ों की पुकार। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला, सुन त्रिशूला माँ के लाला, सुन त्रिशूला माँ के लाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला, सुन त्रिशूला माँ के लाला, सुन त्रिशूला माँ के लाला। जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला, उसका ही वध कर डाला। धिक्कार है उसको जिसने माँ का मांस बेच कर खाया, माँ का मांस बेच कर खाया। जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला, सुन त्रिशूला माँ के लाला, सुन त्रिशूला माँ के लाला। अब गली गली में घूम रहे गौ माता के हत्यारे, गौ माता के हत्यारे। ओ बीरा कान लगा कर सुन लो, माता तुम्हें पुकारे, गौ माता तुम्हें पुकारे। प्रभु आप बिना इस करुणा को कोई नहीं सुनने वाला, सुन
त्रिशूला माँ के लाला, सुन त्रिशूला माँ के लाला, इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला, सुन त्रिशूला माँ के लाला, सुन त्रिशूला माँ के लाला। अनादि से बने हो कर्मों के सर्वेंट, अनादि से बने हो कर्मों के सर्वेंट, कर्मों का ध्वंस करना होगा 100% और तभी पा पाओगे मुक्ति परमानेंट। और संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी का बनना होगा एजेंट, बनना होगा एजेंट। बोलिए गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान एवं गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। राजेंद्र जी, सौरभ जी, वर्षा मेडिकल सागर, पूरे परिवार आए, तालियां बजाकर अनुमोदना आप आए। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के इस दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। और साथ में मैं आवाज दे रहा हूं कंवर सेन जी, रजत जी जैन, देवाड़ी हरियाणा से पधारे हैं, आप भी संयुक्त रूप से आए। सब परिवार आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। आप सभी से निवेदन, शीघ्रता से आ जाएं। दोनों परिवार से मेरा निवेदन है, शीघ्रता से आ जाएं। सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज, सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज। मेहरबान हो चंद्र प्रभु है, बांटे सबको प्यार, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा। सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज, सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज। मेहरबान हो चंद्र प्रभु है, बांटे सबको प्यार, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा। बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चंद्रगिरी के इस पहाड़ी पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। भव्य सहस्कूट जिसमें 1008 जन्मबिंब की स्थापना होगी। यदि आप भी चाहते हैं आपके परिवार की ओर से, आपके समाज की ओर से यह सौभाग्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले इस तीर्थ पर एक जन्मबिंब की स्थापना का प्राप्त हो, तो आप अपना मनमानस बनाकर अपनी चंचला लक्ष्मी के उपयोग से अपनी स्वीकृति इस मंच तक किसी भी माध्यम से भिजवा सकते हैं। एक प्रतिमा स्थापित करने के लिए बेदी, छत्र, चंवर, भामंडल सहित 3,51,000 रुपए की स्वीकृति निछावर राशि रखी गई है। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पर्वत पर मंदिर बन रहा है और मंदिर तक पहुंचने वाली सीढ़ियां, जिसका निर्माण कार्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रारंभ हो चुका है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। और उस सीढ़ियों के माध्यम से वो जिस दिन सीढ़ियां पूरी होंगी, ये समझ लेना हमारी किस्मत बुलंद हो रही है और आचार्य भगवान के चरणों से पंच कल्याण का आशीर्वाद शीघ्र हमें प्राप्त होने जाएगा। ऐसी भावना के साथ एक एक सीढ़ियों के माध्यम से पूरा भारतवर्ष उससे जुड़ता चले। और एक सीढ़ी की, एक शिला की निछावर राशि 21,000 रुपए है। यदि आप चाहते हैं ऐसा सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो, तो आप अपनी स्वीकृति इस मंच तक किसी भी माध्यम से भिजवा सकते हैं। राजेंद्र कुमार जी, सौरभ जी जैन, वर्षा मेडिकल सागर, आज आपको प्रथम
शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। आप सब परिवार आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपने चंद्रगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में प्रथम शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, कंवर सेन जी, रजत जी जैन, रेवाड़ी हरियाणा, आपने भी चंद्रगिरी चातुर्मास कलश के माध्यम से 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना, दान की अनुमोदना। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सोहन लाल जी, अशोक कुमार जी गंगवाल, स्वागतम साड़ी सूरत वाले हैं, जो पूज्य विजय सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन है। तालियां बजाकर अनुमोदना ऐसे परिवार की। आपने एक सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आप सभी शास्त्र भेंट करने पधारें। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण मूक माटी प्राकृत व अपभ्रंश भाषा में अनुवादित डॉक्टर स्नेहलता जयपुर जैन, जो जैन विद्या संस्थान महावीर जी राजस्थान की सहायक निर्देशिका हैं। आपने www.vidyasagar.guru के संचालक की गृहस्थ माता जी हैं। उनका सम्मान चंद्रगिरी के तीर्थ पर। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए और आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और एक सूचना आप लोगों के लिए, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से www.vidyasagar.guru पर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसका नाम है वतन की उड़ान। आज शिक्षक दिवस पर रायपुर पर इसका अखिल भारतीय स्तर पर पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया है, जहां पर 77 शिक्षक सम्मान वतन की उड़ान की प्रतियोगिता के 77 विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया जाना है। और चंद्रगिरी ट्रस्ट की ओर से हम आपसे निवेदन करते हैं, जितने भी विजेता यहां पर उपस्थित हुए हैं और जो भी वहां जाना चाहते हैं रायपुर पुरस्कार वितरण में, उन सभी के लिए दोपहर 12 बजे बस का एक पीले रंग की बस मंदिर के गेट के सामने खड़ी रहेगी, आप सभी को कार्यक्रम स्थल तक ले जाने के लिए। आप तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। मेरी आवाज सब तक समझ में आ रही है। 12 बजे बस रवाना होगी। और जिसके लिए संपर्क सूत्र है, डब्बू जैन डोंगर गांव वाले हैं, उनका नंबर आप नोट कर सकते हैं कोई अधिक जानकारी के लिए। 8827864348 8827864348। आप सभी से निवेदन, आप सभी के जाने की व्यवस्था वहां तक के लिए रखी गई है। अब जिन जिन प्रतियोगी यहां पर बैठे हैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं। ब्रह्मचारी सारांश भैया के नाम से उनके दादाजी की तरफ से ज्ञानचंद जी, राकेश जी, आयुष जी, सांगानेर जयपुर वालों ने एक सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। श्रीमती कंचन देवी, उषा देवी, कुलदीप, पीयूष, अजमेर सांगानेर परिवार, आपने 21,000 की एक और शिला के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। प्रकाश चंद जी, अमित कुमार जी, मुकेश कुमार जी, सारांश गंगवाल, आपने ऑनलाइन 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी थी। चंद्रगिरी के आचार्य श्री विद्यासागर जी कलश की स्वीकृति दी थी। आज उनका परिवार यहां पर उपस्थित है। मेरी आवाज यदि सुन रहे हैं तो प्रकाश चंद जी, अमित कुमार जी, मुकेश जी, सारांश जी गंगवाल, जसपुर, आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती संगीता सिंघई, अरुण सिंघई सिहोरिया, जो जिन्होंने मंगलाचरण का भी सौभाग्य प्राप्त किया, आपने चंद्रगिरी निर्माण में 11,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सको अगर तुम कांटे बन कर मत रहना। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र
अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानन जय हो जय हो जय हो अत्र तिष्ठ स्थापनम जय हो अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय अक्षय प्राप्त आय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुद्ध रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जलाऊंगा। 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ते हुए
www.vidyasagar.guru पर आचार्य विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से हिंदी भारत के माथे की बिंदी, भाषा अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, इस पुस्तक पर आधारित 10 सितंबर से 14 सितंबर तक आयोजित है ऑनलाइन प्रतियोगिता। सभी उसमें हिस्सा ले सकते हैं, निःशुल्क ऑनलाइन प्रतियोगिता। नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सभ्य साहूणम। 24 शंकर भगवंतों की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूजनयापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। जैन दर्शन में तत्व होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष, ये 7 तत्व होते हैं। जीव अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, जीव तत्व, उसका लक्ष्य रहता है कि हम पहले स्थान से उसको प्राप्त करते हुए अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच जावें, मोक्ष तत्व को प्राप्त कर लेवें। ऐसा भव्य जीव की हमेशा प्रयास पुरुषार्थ रहता है। भारतीय पृष्ठभूमि में जीवन का उद्देश्य क्या होता है, इसके लिए सभी धर्मों ने बताया है कि धर्माचरण आचरण करते हुए वह काम पुरुषार्थ करता है, अर्थ पुरुषार्थ करता है, और बाद में अंत में उस मोक्ष तत्व को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है। और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकमात्र शिक्षा ही माध्यम होता है, जो उस उद्देश्य की पूर्ति को प्राप्त करने में, उसके लिए अंतिम लक्ष्य पहुंचाने के लिए सहायक होता है। एकमात्र शिक्षा ही होती है। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक का पहला शब्द ही बता रहा है शिष्टाचार। ये सब भारतीय पृष्ठभूमि के अंतर्गत आपको बता रहे हैं कि शिक्षक का पहला शब्द बता रहा है सी यानी शिष्टाचार का पालन करने वाला, और दूसरा है छा, क्षमतावान, शक्ति जिसमें हो, कुछ कर सके, क्षमतावान है। और तीसरा होता है का, कर्तव्य परायणता। इस शिक्षक की परिभाषा है कि जो शिष्टाचार से युक्त हो, क्षमतावान हो और कर्तव्य परायणता हो, वही शिक्षक कहलाता है। भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, जिसको मैं समझता हूँ कि भारत में इतने विद्वान, इतने संत हैं, इतने सब कुछ भी व्यक्ति लोग हुए ना, जितना इस पुस्तक के लिए आचार्य महाराज जी पसंद करते हैं, उत्तर संसार में कोई व्यक्ति उस पुस्तक को पसंद नहीं करता है। इस पुस्तक का नाम है भारतीय शिक्षा के मूल तत्व। लज्जाराम तोमर की पुस्तक सन 84 में लिखी गई, 88 के कार्यक्रम में आई, पढ़ी 88 ने, 88 सुनकर के पढ़कर आश्चर्य करने लगे कि वास्तव में ये शिक्षा के मूल तत्व कहलाते हैं। यदि जिसने भारतीय शिक्षा के मूल तत्व को समझ लिया, पढ़ लिया, वह अपने जीव तत्व को मोक्ष तत्व की ओर ले जाने में सफल हो सकता है। शिक्षक दिवस का आज दिन बता रहा है, क्योंकि शिक्षा का सी ये बता रहा है कि जो बालक को, विद्यार्थियों को कहाँ तक ले जाए, शिखर तक। शिक्षक का पहला शब्द क्या बता रहा है, जो शिखर तक ले जाता है। किनके लिए? जो अध्ययनशील हैं, परिश्रमशील हैं, जो ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं। ऐसे बालकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, कन्याओं के लिए, छात्राओं के लिए शिखर तक ले जाने वाला जो व्यक्ति होता है वह शिक्षक कहलाता है। और जो क्षमावान भी होता है, छाका क्षमावान भी कहलाता है। और तीसरा शब्द बताता है का, शिक्षक जो कमजोरी को दूर करने वाला होता है वह शिक्षक कहलाता है। मतलब शिखर तक ले जाने वाला, क्षमावान और से कमजोरी को दूर करने वाला, वह शिक्षक कहलाता है। पोलियो की दवा तो आप कब पीते बताना जरा, 55 में पीते हो क्या? पोलियो की ड्राफ्ट होती है, पोलियो की दवाई पी जाती है, 55 में नहीं पिलाई जाती है, वो बचपन में पिलाई जाती है। कब पिलाई जाती है? बस इसी प्रकार से बचपन जो होता है कोमल पत्तों के समान होता है,
शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है, शिक्षक ही ऐसा होता है इन जो छोटे छोटे नन्हे बालकों को संस्कारवान बनाता है, कोमल पत्तों को सही समय ठीक कर देता है, उनकी कमजोरी दूर कर देता है। और वही बाद में यही विद्यार्थी, यही शास्त्र, यही छात्र छात्राएं भारत के क्या बनते हैं, कर्णधार बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, धर्म नेता बनते हैं, संत बनते हैं, आरिकाएं बनती हैं। एक बालक से पूछा गया, बालक तुम बड़े होकर क्या बनोगे? वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में बता रहे हैं हम आपकी बात। बालक से पूछा कि बालक तुम बड़े होकर क्या बनोगे? बालक ने कहा मैं पागल बनूंगा। बालक ने क्या कहा? पागल बनूंगा। तो पूछा तुम पागल क्यों बनोगे? शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो ये पागल बनने के लिए कर रहे हो क्या? उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा पापा कहते हैं डॉक्टर बनो, मम्मी कहती हैं इंजीनियर बनो, और हमारे चाचू कहते हैं तुमको क्रिकेट खिलाड़ी बनना है, दादी कहती है नहीं तुमको तो अच्छा एक अभिनेत्री बननी है, और से बड़ी माँ कहती हैं तुम्हारी एक अलग संगीत कला में जाना है, और से हमारे दादू कहते हैं तुमको नेता बनना है, पीएम मोदी जैसे नेता बनना है। अब बताइए, अब जो व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, नेता ये बनेगा, क्या बन पाएगा? पागल के अलावा कुछ भी नहीं बन पाएगा। इसलिए वास्तव में पागल का अर्थ क्या कहलाता है? जो पापों कहलाता है। यहाँ बच्चे की बात कितनी सही लगी। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली इसी प्रकार से हो गई है क्योंकि उसको पता नहीं कि पांच मुखी शिक्षा क्या कहलाती है। उस भारतीय तत्व के मूल तत्व में सबसे पहले पंचमुखी शिक्षा की बात बताई गई है। ये भारतीय शिक्षा की पृष्ठभूमि में बात पहले बताई जाती थी। सबसे पहली शिक्षा है शारीरिक शिक्षा। शरीर आपका मजबूत है तो आपका सब कुछ मजबूत है। ऐसा नहीं कि पहलवानी करनी है, क्योंकि आपके हाथ में दम है, पैरों में दम है, तो हम किसी से कम नहीं है। इसलिए सबसे पहले शारीरिक शिक्षा की बात कही जाती है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली से पूरा अभाव दिखता है। वर्तमान में बच्चे रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं। अब उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा? खान पान का कोई भी ठिकाना नहीं रह गया। इसलिए पहले शरीर शिक्षा की बात कही जाती है। जो बच्चा खेल के मैदान में कबड्डी, फुटबॉल खेलते हुए मजबूत होता है, उसका शारीरिक विकास के साथ साथ में मानसिक विकास भी होता है, उसमें साहस और शौर्य आ जाते हैं। इसलिए आचार्य महाराज जी ने इस बात कही, जो परिश्रम करना चाहता है, जो परिश्रम को उसको पहले करना चाहता है, उसकी शिक्षा पहले दो। जब शरीर मजबूत होगा तो अपने आप है, साउंड बॉडी में ही साउंड मन, क्या बोलते हैं ना, कहा गया ना, तो साउंड बॉडी होनी चाहिए। पहली शिक्षा शरीर शिक्षा कहलाती है, और दूसरी शिक्षा कहलाती है व्यवसायिक शिक्षा है, ताकि वह कुछ परिश्रम करके कुछ धन का उपार्जन कर सके, वैसे समझ सके। वर्तमान की शिक्षा आचार्य कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो प्रायोगिक हो, प्रैक्टिकली हो। वो कुछ विद्वान लोग शिक्षा प्राप्त कर लिए, नाव में बैठे हुए थे, और नाविक से कहा चलो भाई मुझको वहाँ पर छोड़ दो। नदी में नाव थी, उस विद्वान लोग बैठ गए। उस नाविक जो खेलने वाला नाविक था ना, उसे पूछे क्यों बच्चे तुमने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है, कहाँ तक पढ़े हो, कुछ पढ़े हो क्या? नहीं मैं तो कुछ नहीं पढ़ा, मैं तो अपनी बस काम करता हूँ और लोगों को इस नदी पार से उस पार ले जाता हूँ, अपनी आजीविका करता हूँ, मैं खानदानी पेशा है। तुम कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हारी तो अब चौथाई जिंदगी बेकार चली गई, चौथाई जिंदगी तो बेकार चली गई। फिर अच्छा कुछ जानते नहीं जानते हो, इतिहास को जानते हो? बताओ महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? हम वो नहीं जानते, हम इतिहास वगैरह कुछ नहीं जानते। तो तुम्हारी तो आधी जिंदगी बेकार हो गई, तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार हो गई, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। अच्छा भूगोल जानते हो? क्या कहलाते हैं? गोल गोल भूगोल। अरे भूगोल जिसमें बताया जाता है ना कि विश्व में भारत कहाँ पर है, तुमको नहीं मालूम विश्व में भारत कहाँ पर है? हम कुछ नहीं जानते। हम तो अपने गांव में हैं और गांव की नदी के पास में अपने से पानी में, नदी में हम रहते हैं, नाव में रहते हैं। तब तो तुम्हारी 3/4 जिंदगी बेकार चली गई। अब इतने में वहाँ तूफान आ गया। 1-2 दिन से तूफान चल रहा था, पानी का मौसम चल रहा था, तूफान आ गया। अब तूफान आ गया तो बच्चे ने बोला, सब जितने विद्वान पढ़े लिखे लोग वहाँ से नाव में बैठे थे, कि दादाजी, पापा जी, बाबूजी, आप लोग तैरना जानते हो क्या?
सामने बड़ा तूफान आ रहा है, अरे हम कुछ नहीं जानते तैरना वगैरह। तो बच्चा कहता है अब तो तूफान आने वाला है और नदी में बचने की संभावना नहीं है, नाव पलटने वाली है, तुम लोग कुछ नहीं जानते हो, तैरना जानते हो? नहीं, तैरना नहीं जानते, सब जानते हैं। तैरना नहीं जानते हो, तुम लोग की जिंदगी पूरी बेकार चली गई, तूफान आया, नाव पलट गई। घटना जैसी भी घटी हो, तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए हमारे हिसाब से, तो गुरु जी के हिसाब से ही आया है कि प्रैक्टिकली प्रयोग होना चाहिए। वही शिक्षा हमारे लिए इस संसार से पार उतारने के लिए सहायक होता है। इसलिए आचार्य जी ने उसको प्रयोग करने के लिए हस्तशिल्प के लिए, हथकरघा के लिए उपदेश दिया है कि लोग भूल गए थे। भारत देश ऐसा है, हम आपको बताएं, भारतीय ईसा पूर्व के 3 साल पहले एक विज्ञान राजदूत आया ग्रीक, जिसका नाम मैगसनीस था। उसने क्या कहा भारतीय लोगों को देख करके, यानी आज से लगभग 24 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं आपके लिए। तब जब वह ग्रीक का आया राजदूत आया, मैगसनीस आया नाम, उसने क्या कहा कि भारतीयों को झूठ बोलने का अपराध कभी नहीं लगा। भारतीयों को झूठ बोलने का अपराध कभी भी नहीं लगा, क्योंकि भारतीय लोग सत्यवादिता और सदाचार को बहुत मूल्यवान मानते हैं, सत्यवादिता मूल्य मानते हैं। इसलिए तो सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम इस भारतीय इतिहास में लिया जाता है। और उस समय शिक्षा के कैसे विशेषता थी कि उस समय इस भारत देश में तक्षशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय था, वल्लभी विश्वविद्यालय था, विक्रम उज्जैन में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, बनारस में काशी विश्वविद्यालय था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय था, मिथिला बिहार में विश्वविद्यालय था, एक नदिया विश्वविद्यालय था। और आज के उस समय की बात कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 18वीं शताब्दी में भारत की क्या स्थिति थी, अकेले बंगाल में 80,000 विद्यालय पाठशाला थी। कितनी? 80,000 केवल बंगाल में थी, जिसको टोल कहा जाता था। और पूरी शिक्षा पूरी दी जाती थी, उच्च शिक्षा दी जाती थी। आज जिनका जन्मदिन है डॉक्टर राधा कृष्णन, उन्होंने कौन सी अच्छी बात कही है कि मानता हूं मैं कि जो विज्ञान की शिक्षा है, जो टेक्नोलॉजी है, इसके द्वारा देश का आर्थिक विकास तो होना चाहिए। ये देश के आर्थिक विकास के लिए तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन जहां पर विज्ञान और टेक्नोलॉजी, जिसको आप क्या बोलते हो, टेक्नोलॉजी कहलाती है ना, इनको यदि आपका जीवन का आधार बना लिया आपने, इनको यदि अपने जीवन का आधार बना लिया, तो आपका यह जीवन जो जाएगा, ऐसे रहने वाले राज्य लोग राक्षस राज्य कहा जाएगा, राक्षस राज्य आ जाएगा। इसलिए राक्षस राज्य से बचने के लिए एक उपाय है कि हमारी पंचमुखी शिक्षा होनी चाहिए। और शिक्षा दूसरी हो गई। तीसरी उसका होती है कि वह मानसिक शिक्षा होनी चाहिए। पंचमुखी में मानसिक, कि बच्चे का मानसिक विकास कैसे हो। बच्चे को 2.5 साल में आपने स्कूल में भेज दिया, वहाँ उसका मानसिक विकास भी रुक जाता है और शरीर विकास भी रुक जाता है। इसलिए खेल खेल में शिक्षा देने की जो व्यवस्था चालू हुई है, ये भारतीय पुरानी प्राचीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत की ही प्रैक्टिकली है। और चौथा होता है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा जो पंचमुखी में, कि बच्चों को नैतिकता का ज्ञान होना चाहिए। वर्तमान में बच्चे शिक्षा तो बहुत प्राप्त कर रहे हैं, हृदय से शून्य हो गए हैं, उनमें भावनात्मक कुछ भी दृष्टिकोण नहीं रहा है। इसलिए शिक्षा चाहिए। और अंतिम शिक्षा के पंचमुखी होती है, वह कहलाती है कि आध्यात्मिक शिक्षा होना चाहिए। ये भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जाती है। सब देशों में अन्य शिक्षाएं दी जाती हैं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ की अंतिम में आध्यात्मिक शिक्षा की प्रणाली बताई जाने की परंपरा शुरू से रही है कि अपने जीव तत्व को मोक्ष तत्व की ओर कैसे ले जावे, कैसे प्राप्त करें, यही भारतीय शिक्षा के मूल तत्व हैं, यही सब कुछ है। इसलिए जो कान से सुना हमने उसमें हम भूल जाते हैं। भारतीय शिक्षा की विशेषता क्या है, हम कान से सुनते हैं ना, उसको भूल जाते हैं, और आंख से हम जो देखते हैं वो याद ही नहीं रहता है। आंख से हम जो देखते वो याद ही नहीं रहता है, लेकिन हाथों से हम कुछ करते हैं तो हम उससे कुछ सीख जाते हैं। इसलिए भारतीय शिक्षा सिखाने की बात बताती है। इसलिए कबीर जी
मैकाले ने जो हमारे लिए इस देश के लिए बड़ा षड्यंत्र रचाया, उसने क्या कहा, मैकाले ने क्या कहा, अपने पिताजी को पत्र लिखा, पिताजी मैं भारत में पहुंच रहा हूं, मैं ऐसा प्रयास करूंगा जितने भारतीय लोग हैं वो रुचि से तो शरीर से तो भारतीय रहें, बॉडी से शरीर से भारतीय रहें, रुचि से अंग्रेज रहें, विचारों से अंग्रेज रहें, मन से अंग्रेज रहें और बुद्धि से अंग्रेज रहें। उसका शरण सफल रहा और हम उस चक्र में फंस गए। आज वक्त है, आज समय है शिक्षा दिवस में ही कहना चाहता हूँ कि उस भारतीय शिक्षा प्रणाली को पुनः जागृत करें और जो हमें प्राचीन परंपरा रही है, ऋषि मुनियों की परंपरा रही है, जीव तत्व से मुक्त तत्व को प्राप्त करने के लिए ऐसे तत्व को प्राप्त करें, तभी हमारा यह सब सार्थक होगा। कस्तूरी रंगन जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इसरो से यहाँ पर आए थे, सत्ता की बात है, उस समय उनसे पूछे आप यहाँ पर क्यों आए दर्शन करने के लिए, उसने क्या जवाब दिया, उन्होंने उनको बनाया गया भारतीय शिक्षा जो है ना जो सिलेबस का, उसका अध्यक्ष बनाया गया। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद जी थे, उनसे पूछा कि मैं इसके विषय में किसके पास जाऊं जो हमको सही रास्ता दिखा सके, तो कोविंद जी ने कहा था छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ चंद्रगिरी है, वहाँ पर दिगंबर एक संत विद्यासागर महाराज जी विराजमान हैं, उनसे जाओ, उनके पास चढ़ो, पूछो, उनसे मार्गदर्शन लो। वो यहाँ पर आए, सबको मालूम नहीं मालूम, कस्तूरी रंगनाथन, यहाँ फोटो भी लगी हुई है, और उस समय उन्होंने आचार्य से मार्गदर्शन प्राप्त किया और शिक्षा के मूल तत्व में उन्होंने उस बात को जाके लागू करने का निवेदन किया, प्रण किया। आपको विश्वास है कि जो आचार्य हमारी सोच लेते हैं, जो कह देते हैं, वह समय पर पूरा होता है। और बोलो अहिंसा परमो धर्म की, जा वाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धर्म सदा देव, हे जनवाणी भारती तुम जपा दिन जो तेरो शरणा गई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री माणक चंद जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पुत्र शुभम एवं सम्यक, पौत्री पौत्र लविष्का अर्थव एवं समस्त पाटौदी परिवार, मानक चंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान। फर्म राज फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड। स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की पुण्य स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, श्रीमती तपस्या जैन, निवासी ऑगस्टा जॉर्जिया यूएसए, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रेरणा जैन रॉथ, डॉक्टर वैन रॉथ, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नताशा जैन। श्री राजेश जैन, डायरेक्टर, वर्धमान ज्वेलर्स, ए यूनिट ऑफ जेएमआर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। श्री अजय जैन, नई दिल्ली एवं समस्त गुरु भक्त परिवार। स्वर्गीय श्रीमती शोभागी देवी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान पदमचंद, राजरानी, सचिन, अमिता, पंकज रिद्दी, नीरज अंतिमा, निधीर, अव्यक्तु, अभियान, किशा गंगवाल, मिठड़ी वाले, जयपुर, ईटानगर, राजधानी ऑटो एजेंसी, पेट्रोल पंप। श्रीमती वीणा जैन, श्री संदीप रचना जैन, श्री अमित, दीपिका जैन, श्री धर्मेंद्र, अनुश्री जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।